और दुआ करना शुरू करें और कहें, खुदा तेरा खादिम जो कलाम सुनाए वो हम सब की जिंदगियों के लिए बरकत का, तेरे जलाल का, शिफा का सबब हो। लिखे वो अपना कलाम नाजिल करता और शिफा बख्शता। हालेलुया। तेरा कलाम है खुदा मेरे लिए मशले राह। तेरा कलाम है खुदा मेरे लिए मशले राह। तेरा कलाम है खुदा कहने से तेरे रुकते हैं, कहने से तेरे रुकते हैं। कहने से तेरे रुकते हैं, कहने से तेरे रुकते हैं। दरिया समुंदर और हवा, दरिया समुंदर और हवा, दरिया समुंदर और हवा, दरिया समुंदर और हवा। तेरा कलाम है खुदा मेरे लिए मशले राह। तूने उठाया बोझ मेरा, तूने उठाया बोझ मेरा। तूने उठाया बोझ मेरा, तूने उठाया बोझ मेरा। कैसे करूं शुक्र अदा, कैसे करूं शुक्र अदा, कैसे करूं शुक्र अदा, कैसे करूं शुक्र अदा। तेरा कलाम है खुदा मेरे लिए मशले राह। आज़मा लिया सभी को, आज़मा लिया सभी को। आज़मा लिया सभी को, आज़मा लिया सभी को। तू ही है एक बावफा, तू ही है एक
बावफा तू ही है, एक बावफा तू ही है, एक बावफा। तेरा कलाम है खुदा मेरे लिए मशलेरा। मिल गई मंजिल हमें, मिल गई मंजिल हमें। मिल गई मंजिल हमें, मिल गई मंजिल हमें। सलीब अयाज सीधी राह, सलीब अयाज सीधी राह, सलीब अयाज सीधी राह, सलीब अयाज सीधी राह। तेरा कलाम है खुदा मेरे लिए मशलेरा। तेरा कलाम है खुदा मेरे लिए मशलेरा। ए खुदा से चाहें खुदा के कलाम को, खुदा की कुदरत को, दुआ करें। और मैं नुमाइंदा दुआ के लिए खुदा के खादिम पास्टर रशीद साहब को दावत दूंगा कि वो आएंगे और खुदा के खादिम के लिए, खुदा के कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। प्रेज गॉड। सब दुआ करें खुदा की हुजूरी। हालेलुया। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएंगे और सब अपने हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाएंगे और मिलकर खुदा से खुदा के कलाम को मांगना शुरू करेंगे। कोई ज़बान बंद न रहे, क्योंकि खुदा फरमाता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, रुल कुद्दस पा खुदा, हम बड़े ईमान के साथ, बड़ी आजिज़ी, इनकसारी फरोतनी के साथ तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरे सुंदर कदमों में आते और तेरी शुक्रगुजारी करते सुबह से लेकर अब तक की हिफाजत निगहबानी के लिए। ऐ खुदाबंद आज तक की ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की हर नेमत, हर बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते कि खुदाबंद तू सलामती के साथ अपने लोगों को अपने मज़बा पर ले आया और अपने हजूर झुकने का फजल बख्शा। तेरी शुक्रगुजारी करते की गई हमदो सना के लिए, मांगी गई दुआओं के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते। देख पा खुदा, हमने हमदो सना की दुआएं मांगी, तूने सुना। अब वक्त है कि तू बोले और हम सुने। खुदावंद खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए इन तमाम तेरे लोगों के साथ मुतफिक होकर तेरे खादम को, तेरे मनसू को तेरे कवि और कादर हाथ में देते हैं। ऐ खुदावंद अपने बंदा को, अपने खादम को खुदावंद लफ्ज़ों की तरतीब देकर इस्तेमाल करना। हर एक लफ्ज़ तेरी तरफ से नापा तोला आग में तपाया हुआ हो। जब तेरे लोग ऐ खुदावंद तेरे मुंह की मीठी शीरी बातों को तेरे खादम के वसीला सुने तो बरकत पाएं और शफा पाएं, रहाई पाएं और रूहानी जिंदगी में एक कदम और आगे बढ़ जाएं। जितनी देर तेरा खादम तेरे मज़बा पर खड़ा रहे, तेरा पाक रूह एक लम्हा भी तेरे खादम से और इस पंडाल से, इस इलाका से एक लम्हा भी जुदा ना हो। ऐ खुदावंद तेरी कुदरत जोर से नाजुल अपने खादम को भरे बादल की तरह और आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना, मसीह यस्सु के पाक नाम से, आमीन। आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बरकत का
तब्दीली का, शिफा, निजात और बहाली का सबब हो। आमीन। सो मैं आपकी भरपूर तालियों में खुदा के खादिम को, पास्टर शकील साहब को दावत दूंगा कि वो आएंगे और खुदा के कलाम को सुनाए। आमीन। बैठिएगा, खुदा आपको बरकत दे, उसका फजल आपकी जिंदगियों पर हो। उस यीशु के जिंदा, जलाली और बबरकत नाम में उस कादिर मुतलक खुदा सुलह और सलामती के शहजादे की सलामती आज शाम आप सबके साथ हो। आमीन। अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा पुश्त दर पुश्त हमारे साथ भला है। आमीन। अजीजों, हम खुदा का बेहद शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है। इन चलती हुई सांसों के लिए, इन खुली आंखों के लिए, इस खूबसूरत मौसम के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। अजीजों, ये साल मेरे लिए और आपके लिए इनफरादी तौर पर तब्दीली का साल है। हमने कोशिश करना है कि अपने आप को कलाम खुदा की रोशनी में तब्दील करते जाएं, बदलते जाएं, ताकि हम खुदा को पसंद आए। आमीन। मेरे इस साल का मजमून ईमानदार का खुदा को पसंद आना, यह बहुत जरूरी है। और हर एक ईमानदार की कोशिश हो कि वो अपने किरदार से, अपनी बातों से, अपने अमाल से खुदा को पसंद आए। ईमानदार इस कोशिश में लगा रहे कि वो खुदा के नजदीक हो जाए, खुदा को पसंद आए। अजीजों, हमने कोशिश करना है कि इस साल के आखिर तक अपने उन तमाम रवैयों को जो खुदा को नहीं पसंद, हमने छोड़ने। हमने उन सारी बातों को जो हमारी जिंदगी में है और खुदा को पसंद नहीं, हमने कोशिश करना है कि हम उनको अपनी जिंदगी से निकाल दें। अजीजों, रोज बरोज इतवार को, बुध को, इस साल हम यही सीख रहे हैं कि किस तरह हम खुदा को पसंद आ सकते हैं और कौन सी बातें हमें खुदा की हजूरी से निकालती हैं। और हम कलाम खुदा की रोशनी में देखते हैं कि कैसा ईमानदार खुदा को पसंद है और कैसा ईमानदार खुदा को पसंद नहीं है। ईमानदार तो हैं, रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सिजदे करते हैं, लेकिन तो भी कुछ ऐसी बातें, हमारा कुछ ऐसा रवैया, हमारी कुछ ऐसी सोच जो खुदा को नहीं पसंद, वो हमें खुदा से दूर करती है। अजीजों, आज शाम फिर हम एक खूबसूरत बात को अपनी जिंदगी में लेंगे जो कलाम खुदा की रोशनी में होगी, और हमारा मजमून है ईमानदार का खुदा को पसंद आना। ऊंची आवाज में, ईमानदार का खुदा को पसंद आना बेहद जरूरी है। अदरवाइज हम खुद को यही समझेंगे कि हम बड़े रास्तबाज हैं क्योंकि हम रोजा रखते हैं, हम बड़े रास्तबाज हैं, हम इबादत करते हैं, हम बड़े रास्तबाज हैं, हम दायकी देते हैं, हम बड़े रास्तबाज हैं। हम इसी भरोसा अपनी जिंदगी बसर करते रहेंगे और अपनी नेगेटिव बातों पर हम गौर नहीं करेंगे। अजीजों, इस साल रोजा रखते हुए, इबादत करते हुए, बंदगी करते हुए, नमाज पढ़ते हुए और सिजदा करते हुए हमने अपनी नेगेटिव बातों पर गौर करना।
क्योंकि ये नेगेटिव बातें, ये गलत बातें आपको आपके खुदा से दूर कर रही, आपको आपके रब से दूर कर रही। ये जो आपका रवैया, ये भी आपको खुदा से दूर कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव है। आई मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम पर जरा हम गौर करेंगे और देखेंगे। मेरे साथ देखिएगा, हमारी सालाना आयत इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6वीं आया मुबारका। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6वीं आया मुबारका हमारी सालाना आयत है। और मैं एक सवाल करूंगा कि कितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ जो कलाम को पढ़ सकते हैं? काफी तादाद है। और कितने साथ लेकर आए हैं अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस ऊपर ऊपर ऊंची हॉल में है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बाहर 2। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम पर हम ध्यान करेंगे। सुने, कलाम में यूं लिखा है, मरकजी आयत इस साल की इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6वीं आयत, यूं लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। खुदा का जोश के साथ जी खुदा का शुक्र। जरा गौर कीजिएगा, पहली बात कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और ईमान हो कैसा? आपका ईमान हो कैसा? एक ईमानदार किस बात पर यकीन रखता हो, वो अगला हिस्सा हमें सिखा रहा है कि खुदा के पास आने वालों को ये ईमान लाना चाहिए, इस बात का भरोसा हो कि खुदा मौजूद है। आमीन। जो सुना दिया आमीन, कि खुदा मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है, अपने तालबों को बदला देता है। मेरे अज़ीज़ों, आज की शाम मैं आपका ध्यान, आपकी सोच, आपका ख्याल इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो ईमानदार हैं इस बात पर यकीन, भरोसा और तवक्कुल रखते हैं कि उनका रब, उनका खुदा हमेशा उनके साथ है। आमीन। और उसके साथ साथ वे इस कदर ईमानदार होते हैं कि अपने अमाल पर उनका ध्यान और उनकी तवज्जो होती है। और यहां जिस बात पर आज की शाम हम गौर करेंगे वो यही है कि ईमानदार जो है वो अपने ईमान के साथ साथ अपने अमाल पर भी गौर करे। आमीन। क्योंकि ईमानदार की जो परफॉर्मेंस है वो इस बात को जाहिर करती है कि ये ईमानदार है। यानी ईमानदार होगा तो वो झूठ नहीं बोलेगा। आमीन। ईमानदार होगा तो वो तरस खाने वाला होगा, वो दूसरों का ख्याल करने वाला होगा, वो दूसरों के लिए फिक्रमंद होगा, क्योंकि वो ईमानदार है। और ईमानदार की जो जड़ें हैं वो कहां जुड़ी होती हैं? खुदा के साथ। जो ईमानदार है वो खुदा के साथ जुड़ा होता है, और जो खुदा के साथ जुड़ा होता है उसमें खुदा की सिफात पाई जाती हैं। आमीन। तो वो ईमानदार है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, इब्रानियों का मुसन्निफ मेरी और आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाता है कि आप
ईमान रखते हैं, और ईमान कैसा हो कि खुदा मौजूद है, और ईमान कैसा हो कि खुदा अपने तालबों को बदला देता है, ऐसा ईमान हो। और अजीजों, खुदा का कलाम मुझे और आपको इस बात की तरफ ले जा रहा है कि अगर हम ईमानदार हैं तो हम कैसे हैं। महज सिर्फ ईमान ही रखने वाले तो नहीं है, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं कोई बीमार है, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कोई परेशान है, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई नंगा है। ईमानदार जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, खुदा के साथ मुंसलिक है, खुदा में से है। क्योंकि हमने पिछले साल देखा कि सुना पढ़ा और उस पर हमने गौर भी किया। पिछले साल मेरा मजमून था कि जो खुदा में है, जो इबादत करने वाले हैं, वो नया मखलूक है। और उससे पिछले साल हमने सीखा कि इस जहां के हम शक्ल जो है वो ईमानदार नहीं बनते। ईमानदार क्या है? वो इस जहां के हम शक्ल नहीं होते, अपनी अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत को बदल जाते हैं। वो अपनी सूरत को खुदा की सूरत में ढाल देते हैं, वो खुद को उस हस्ती में ढाल देते हैं। ईमानदार वो है। अजीजों, आज की शाम खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है, हमें बतला रहा है कि ईमानदार जो है वो कैसा हो। और याकूब इस बात को मजीद खोलता हुआ हमें नजर आता है। याकूब का खत और उसका दूसरा बाब हम देखेंगे। याकूब का खत और उसका दूसरा बाब जरा सुनिए, लिखा है उसकी 20वीं आयत में, मगर ऐ नकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। आमीन। ऐ नकम्मे आदमी, क्या तू ये नहीं जानता कि ईमान जो है बगैर अमाल के यानी परफॉर्मेंस के बेकार है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। ईमानदार को ये ईमान लाना चाहिए कि खुदा मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। इसलिए याकूब इस बात को मजीद खोलता है कि जरा गौर करो इस बात पर कि ईमानदार जिस ईमानदार के जिंदगी में अमल नहीं होगा, यानी ईमान की परफॉर्मेंस नहीं होगी, ईमान पर ध्यान नहीं होगा, यानी परफॉर्मेंस के साथ जो ईमान नहीं होगा वो बेकार है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो मेरे अजीजों, आज की शाम हमने इस बात पर गौर करना है कि हम कैसे ईमानदार हैं। जो ईमानदार है, अभी अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो मेरे साथ देखिएगा जरा 14वीं आयत से हमें और मजीद सिखाते हुए याकूब कहता है, मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा। आगे सवालिया निशान है, आयत पर देखिएगा, गौर कीजिएगा। आगे सवालिया निशान है, ये आयत हमसे सवाल करते हुए नजर आती है। ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो, सुनिए जरा, अगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा। आमीन, आमीन। जरा यहां रहिएगा, तवज्जो के साथ गौर से इस बात पर जरा ध्यान कीजिएगा कि खुदा का बंदा हमारा ध्यान और तवज्जो इस बात की तरफ दिला रहा है कि अकेला ईमान जो है, जिसके साथ अमाल ना हो, जिसके साथ परफॉर्मेंस ना हो, उसका क्या फायदा। आगे देखते हैं। अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और से रहो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार हैं जो चीजें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे तो क्या फायदा। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात में मुर्दा है। यानी मिसाल देकर यहां में सिखाया जा रहा है कि मदद करना ईमानदार की जिंदगी में होना जरूरी है। हेल्प करना ईमानदार की जिंदगी में इसका होना बहुत जरूरी है। ये मिसाल दी गई है यहां कि ईमानदार की जिंदगी में अमल का होना बेहद जरूरी है। अगर अमाल नहीं है तो फिर ईमान का कोई फायदा नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, किताब मुकद्दस पर जब हम ध्यान करते हैं तो जब पहला चर्च डिजाइन हुआ, पहली सदी का चर्च डिजाइन हुआ, तो उनकी जिंदगी में ये बातें बल तरतीब पाई जाती थी। और आज
अगर हम चर्च में देखें तो ये मॉडर्न चर्च इन बातों की तरफ उसका ध्यान नहीं है, इन बातों की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है, इन बातों को सिखाया नहीं जा रहा, इन बातों को जो प्रीच नहीं किया जा रहा। जरूरी है हमेशा देखिएगा ईमाल की किताब और उसका चौथे बाब की 32वीं आयत से हम इस बात को देखेंगे। ईमाल की किताब और उसका चौथा बाब और चौथे बाब की 32वीं आयत से हुआ क्या, यूं देखते हैं, हम इस बात पर जरा गौर करते हैं। हुआ क्या यहां, और ईमानदारों की जमायत एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थी। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदा यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था। इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे, उनको बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते थे। फिर हर एक को उसकी जरूरत के मौफिक बांट दिया जाता था। और यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लकब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा, और जिसकी पैदाइश कुप्रस की थी। उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पांव में रख दी। अब एक सिलसिला जारी हुआ ईमानदारों में, जरा गौर कीजिए, किनमें यह सिलसिला जारी हुआ? ईमानदारों में यह सिलसिला जारी हुआ, और इस बात की तबलीग की गई कि हम में कोई भी मोहताज ना हो। आमीन, जोश के साथ आमीन। हम में कोई भी मोहताज ना हो, और उन्होंने ऐसा ही किया कि उनमें कोई भी मोहताज ना था। हमने यहां देखा कि उनमें कोई भी मोहताज ना था, उन पर खुदा का बड़ा फजल था। हालेलुया। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि ये ईमानदार अमाल के साथ अपने ईमान की परफॉर्मेंस में थे। हालेलुया। ये ईमानदार ईमान के साथ ईमाल पर भी ध्यान कर रहे थे, और इन सब का ध्यान अमाल पर था। क्या बात थी? कि उनमें कोई भी मोहताज ना था। उसकी वजह कि उन्होंने ईमान के साथ साथ जरूरतमंदों पर भी तवज्जो की। हालेलुया। जरूरतमंदों पर उनका ध्यान था कि उनके चर्च में, उनकी जमायत में कोई जरूरतमंद है तो वो जरूरतमंद ना रहे। आमीन। दुआ के जरिया से, मदद के जरिया से उन्होंने अपने तमाम साथियों को, अपने तमाम खानदानों को, अपने तमाम घरानों को, लिखा है कि उनमें फिर कोई भी मोहताज ना था। उसकी वजह कि वो यक दिल थे, यकजान थे, और एक दूसरे के लिए फिक्रमंद थे, ईमानदार थे ना। लिखा है कि ईमानदारों की एक जमायत थी और उनमें कोई भी मोहताज ना था। उसकी वजह क्या थी? कि वो एक दूसरे की फिक्र करते थे। हालेलुया। पहला चर्च, पहली सदी का चर्च और ईमानदारों की एक बड़ी जमात, लिखा है कि उनमें कोई भी मोहताज ना था, उनमें कोई भी मोहताज ना था। आज इस बात की जरूरत है कि इस बात को सिखाया जाए। आज इस बात की जरूरत है कि इस बात को प्रीच किया जाए कि अगर हम ईमानदारों की जमात हैं, यानी चर्च क्या है जी? कि ईमानदारों की जमात है। आप इबादत के लिए आए हो, बंदगी के लिए आए हो, आप ईमानदार हो, तो ईमानदारों की जमात जब इकट्ठी होती है तो हमने एक दूसरे का ख्याल करना है। और यही इस साल मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। खुदा का रूह आपको सिखाने की कोशिश करेगा कि आपने एक दूसरे की मदद करना है। लिखा है, यही बात याकूब हमें सिखाता हुआ नजर आता है कि ईमान अगर हो और तुम्हारे पास कोई आ जाए और कहे कि मुझे फलां चीज दरकार है, मैं जरूरतमंद हूं, और तू कहे, दुआ करके कह दे कि जा सलामत चला जा, और जो उसे दरकार है, जो उसे तन के लिए चाहिए, वो ना दे, तो फिर क्या ईमान का फायदा? आमीन, आमीन। इसलिए ईमानदारों की जमात, लिखा है पहली सदी का चर्च, पहली सदी के ईमानदार, लिखा है कि उनमें कोई भी मोहताज। आमीन, आमीन। लेकिन आज मेरे अज़ीज़ों, हम अपने गिरदोनवा जब ध्यान करते हैं तो हमारे साथ बैठ
बैठा जो इबादत कर रहा होता है, कर रही होती है, वो सुबह नाश्ता भी करके नहीं आया क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन हमने नहीं सोचा, हमने इस बात पर गौर नहीं किया, ईमानदारों की जमायत में कोई भी मोहताज ना था। हमें इस तरह चर्च को डिजाइन करना है और इस तरह ईमानदार होना है, जरूरी है। और जब इस बात का ऐलान हुआ तो वहां कुछ हम जैसे ईमानदार भी थे, जैसे हम है ना, हम जैसे ईमानदार भी थे। आइए जरा देखते हैं कलाम खुदा में 5वें बाब में आ जाइएगा, इमाल की किताब और उसके 5वें बाब में आ जाइएगा और पहले 11 आयत। हम जैसे ईमानदार भी थे। और अगर हम देखते हैं इस जमायत को, इस जमायत में लिखा है कि वो एक दूसरे की मदद करते थे, अपनी चीज को अपनी ना समझते बल्कि खुदा के घर में लाते थे, रसूलों के कदमों में रखते थे ताकि उसकी मदद की जा सके। लिखा है कि सबको बराबर बांट दिया जाता था और फिर उनमें कोई भी मोहताज ना था। आमीन, आमीन, जो सुना दिया आमीन। सो ईमान के साथ साथ अमल करने वाला ईमानदार जो है वो खुदा को पसंद है। और ये पहली सदी के ईमानदारों की जो जमायत थी ये खुदा को पसंद थी और लिखा है कि खुदा का बड़ा फजल उन पर था। हालेलुया, बड़ा फजल था खुदा का उन पर और उनमें कोई भी मोहताज ना था, क्योंकि वो एक दूसरे की मदद करते थे, वो एक दूसरे के लिए दुआ करते थे, वो एक दूसरे के लिए फिक्रमंद होते थे, वो एक दूसरे की परेशानी में खड़े हो जाते थे, वो एक दूसरे की बीमारी में उनके साथ खड़े हो जाते थे। लेकिन आज चर्च का क्या हाल है, आज ईमानदारों का क्या हाल है? आइए देखते हैं आज ईमानदारों का क्या हाल है। दोस्त, हम यहाँ 5वें बाब में जाते हैं और देखते हैं ये मियां बीवी है, हननिया और सफीरा, ये इसी जमायत का हिस्सा है जिन पर फजल भी है, जिन पर खुदा की कुदरत है। और लिखा है कि मोहताज कोई नहीं था, उनमें कोई भी मोहताज ना था। आमीन। मैं जिस बात पर आपका ध्यान करवाना चाहता हूं, जिस बात पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि अगर हम ईमानदार हैं, ईमानदारों की जमायत है, तो हम किस तरह के ईमानदार हैं? हम खुदा को पसंद हैं। ये जमायत खुदा को पसंद थी, तब उनमें कोई जो है वो जरूरतमंद ना था, मोहताज ना था, क्योंकि उन पर खुदा का बड़ा फसल था, क्योंकि वो अपने दिल में तरस रखते थे, वो अपने दिल में एक दूसरे की फिक्र करते थे। ईमान के साथ साथ अमल भी उनकी जिंदगी में तगड़ा था और उन तगड़े अमल वालों में हम देखते हैं कि ऐसे ईमानदार भी थे। ऐसा देखें, लिखा है और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो हमने चौथे बाब में पढ़ा है, उन्होंने जायदाद बेची और आगे क्या हुआ? और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा। और जब हम इसको चौथे बाब में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि उनमें से किसी ने भी अपनी चीज को अपनी ना समझा। इवन उन्होंने अपनी जायदादें बेच दी अपनी भाइयों की मदद के लिए, अपनी बहनों की मदद के लिए, अपने उन ईमानदारों के लिए उन्होंने क्या किया? अपनी जायदादें बेच दी और लाकर रसूलों के कदमों में रख दी, ताकि हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी की जा सके जो उनमें दुआ करने वाला है, इबादत करने वाला है, बंदगी करने वाला है। और अगर वो गरीब है, मुस्तिक है, तो उसको दिया जाए ताकि वो गरीब ना रहे। इसलिए लिखा है कि उनमें कोई भी मोहताज ना था, उनमें कोई भी मोहताज ना था। ईमान के साथ साथ अमल का होना बेहद जरूरी है। हम कैसे ईमानदार हैं, हमें कैसा ईमानदार बनना है, कलाम खुदा पर गौर करते हैं। हमें इस जमायत पर भी हमने गौर करना है और इन मियां बीवी पर भी हमने गौर करना है। जायदाद का हिस्सा बेचा और अपनी बीवी के जानते हुए क्या किया? उन्होंने उसमें से कुछ रख लिया। और आगे देखते हैं, और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में यह बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्स से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े, कि जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी और जब बेची गई तेरे अख्तियार में ना रही। तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला, है ना? तो फिर क्या हुआ? आगे देखते हैं।
ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठाकर उससे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता तू, क्या तुमने इतनी ही को जमीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतनी ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शोहर के दफन करने वाले दरवाजा पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। और उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया। और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शोहर के पास दफन किया। और सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। ध्यान कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा, कहीं हम ऐसे ईमानदार तो नहीं है जो रूहानी तौर पर मुर्दा हैं या जिस्मानी तौर पर भी मरे, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे ईमानदार हैं जो रूहानी तौर पर मुर्दा हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे झूठ खुदा के सामने बोलते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर वो खुदा के सामने झूठ बोल देते हैं। ईमानदार तो हैं, खुदा के घर में आने वाले हैं, प्रॉपरली दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सिजदे करते हैं, लेकिन तो भी रवैये में फर्क नहीं है। ये भी इसी जमायत का हिस्सा है। गौर कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, ये भी इसी जमायत का हिस्सा है जिनमें कोई भी मोहताज नहीं है, जिनके ईमान के साथ साथ उनकी जिंदगी में अमल भी काम कर रहा है। लिखा है कि वो अपनी चीज को अपनी ना समझते थे, अपनी जायदाद को अपनी ना समझते थे, बल्कि बेचते और गरीबों की मदद के लिए, लाचारों की मदद के लिए रसूलों के कदमों में रखते थे। और लिखा है कि खुदा उन पर राजी था। फजल का मतलब ये है कि खुदा उस जमायत पर राजी था, फजल था खुदा का उन पर। उनमें कोई भी मोहताज ना था, क्योंकि ईमानदार थे और ईमान के साथ साथ अमल करने वाले भी थे। हालेलुया। और उन्हीं में से ये 2 मियां बीवी उन्हीं के साथ बैठते थे, वहीं कलाम सुनते थे, वहीं मौजज़े देखते थे, सारा कुछ देख रहे थे, तो भी इनके रवैये में फर्क ना आया, है ना? इनकी सोच में फर्क ना आया। बाकी सारे तो बदल गए, लेकिन ये ना बदले, ये वैसे के वैसे ही रहे। आज बहुत सारे ईमानदार ऐसे हैं जो वैसे के वैसे ही हैं। तब्दीली नहीं है उनकी जिंदगी में, बदलाव नहीं है उनकी जिंदगी में, दिल नरम नहीं है, सोच में चेंज नहीं है, बातों में तब्दीली नहीं है। आज इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हम ईमानदार कैसे हैं। क्या हम में हेल्पिंग नेचर है? क्या हम किसी की मदद के लिए इन रसूलों की तरह, इस जमायत की तरह हम आगे बढ़ते हैं? किसी बीमार की तीमारदारी के लिए खुद से खर्च करते हैं? किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं? किसी नंगे को कपड़ा पहनाते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन फिर भी हम ईमानदार हैं, फिर भी हम ईमानदार हैं। हम नमाज पढ़ने वाले हैं 5 वक्त, कुछ तो ऐसे 6वीं भी पढ़ दे सवेरे सवेरे वाली भी, और हम इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, लेकिन रवैये में फर्क नहीं है, सोच में फर्क नहीं है, ख्यालों में फर्क नहीं है। तो क्या फायदा? फिर हम हननिया और सफीरा ही हैं, हम रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। चाहे जितना मर्जी आप सिजदे कर ले, जितना मर्जी घंटों घंटे दुआओं में बैठ जाएं, जी मैं 4 घंटे सुबह तो लेकर शाम तक दुआ करना, लेकिन रवैया तो वैसा ही है। फर्क तो आया नहीं, जिंदगी तो बदली नहीं, सोच तो बदली नहीं। फिर 4 घंटे चाहे छोड़ दें, आप 24 घंटे भी दुआ में ठहर जाएं, फायदा कोई नहीं उस बात का। ठंठनाता पीतल और झंझनाती सांझ, कोई फायदा नहीं उस बात का अगर आपके रवैये में फर्क नहीं है। ये 2 लोग, दोनों मियां बीवी थे, इसी जमायत में बैठते थे,
इन्हीं के साथ दुआ करते थे, इन्हीं के साथ डे नाइट भी करते होंगे, क्योंकि लिखा है कि वो रातों में दुआ करते थे वो जमात जो है। और उनकी जमात में बड़े बड़े मौजज़ात होते थे, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, बहरे सुनते थे, बीमार शिफा पाते थे। ये वो जमात है, पहली सदी का चर्च, ये वो जमात है जिनमें कोई भी मोहताज ना था, जिनमें कोई भी जरूरतमंद ना था, लेकिन यहां से भी ऐसे ईमानदार निकले जो ईमानदार होने का ढोंग कर रहे थे। आज हमने अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करना है और ध्यान करना है कि हम कैसे हैं। हम कहीं हननिया और सफीरा तो नहीं। हम ईमानदारों में बैठते हैं, हम दुआ करने वालों में बैठते हैं, हम उस पाक महफिल का हिस्सा हैं, लेकिन तो भी हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं है, तो भी हमारी जिंदगी में चेंज नहीं है। अगर चेंज नहीं है तो फिर आप हननिया और सफीरा हैं। अगर आपके ईमान के साथ साथ अमल नहीं है तो फिर आप हननिया और सफीरा हैं। ऐसे ईमानदारों की खुदा के हजूर में जगह नहीं है। हमने देखा, वाज़िया हमने देखा कि ये लोग कहां से निकले हैं, यानी पतरस के ग्रुप का हिस्सा हैं। किसके ग्रुप का? और पतरस वो ईमानदार कहलाया कि लिखा है कि जहां से वो गुजरता तो लोग राह के किनारे अपने बीमारों को डालते थे कि पतरस का साया पड़ेगा तो हमारे बीमार शिफा पाएंगे। हालेलुया। ये उस जमात का हिस्सा थे, ये उस ग्रुप का हिस्सा थे, तो भी इनमें तब्दीली ना आई, तो भी इनमें चेंज ना आया। आज मैं खुदा का खादम होते हुए आप सबसे इल्तमास करता हूं, अगर आप ईमानदार हैं तो आपका किरदार हेल्पिंग नेचर हो, आपका किरदार दूसरों की मदद के लिए हो, आपका किरदार दूसरों के ईमानदारी के लिए हो। आप खुद को दूसरों के लिए पेश कर दें क्योंकि आप ईमानदार हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ईमानदार वो खुदा को पसंद आएगा जो अपना रवैया बदलता बदलता अपने रवैये को यीशु के रवैये में तब्दील कर देगा। हालेलुया। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आज सोचिएगा जरूर कि 100 रुपया होते हुए भी जेब में हमने कभी 10 रुपये जरूरतमंद को नहीं दिए, क्योंकि मेरे लिए ना काफी है जी, मेरे लिए 100 रुपया है ना, मेरे लिए 50 रुपए हैं, मेरे लिए 1000 रुपया है, मैं किसी की मदद क्यों करूं? यहां लिखा है कि उन्होंने अपनी चीज को अपनी ना समझा। आज खुदा ऐसे ईमानदार ढूंढ रहा है, आज खुदा को ऐसे ईमानदार चाहिए। अजीजों, आपकी नमाजें, आपकी इबादत, आपकी बंदगी ये पड़ी है, आपने दूसरों के लिए क्या किया? खुदा पूछेगा। लिखा है कि रोज़ हमेशा खुदा जो है ईमानदारों से ये बात कहेगा कि मैं भूखा था, तूने मुझे रोटी खिलाई, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा पहनाया। और ईमानदार शौक होंगे, हैरान होंगे कि खुदावंद हमने कब तुम्हारे साथ ऐसा किया? तो खुदावंद कहेगा कि जब तूने किसी छोटे के साथ, यानी किसी गरीब के साथ, किसी लाचार के साथ, किसी जरूरतमंद के साथ ऐसा किया तो तूने मेरे साथ किया। आमीन। ऐसे ईमानदार खुदा को चाहिए। खुदा ऐसे ईमानदार ढूंढ रहा है। सिर्फ ये डंडोरा मत पीटें कि मैं ईमानदार हूं जी, मैं दुआ करता हूं, मैं हफ्ता में 3 बार रोजा रखता हूं, मैं जी 24 घंटे दुआ में बैठा रहता हूं, मेरी जितनी दुआ को नहीं, ऐसे नहीं चाहिए खुदा को। खुदा को वो ईमानदार चाहिए जिसके ईमान के साथ साथ अमल भी तगड़ा हो। आमीन, आमीन, आमीन। सो मेरे अजीजों, इस साल हम यही सीख रहे हैं और हमने कोशिश करना है कि खुद को बदलते जाएं। आमीन, खुद को तब्दील करें। और यीशु कहता है जिसके पास 2 हैं वो एक उसको दे दे जिसके पास नहीं। हालेलुया। ईमान ऐसा चाहिए खुदा को, ईमानदार ऐसे चाहिए खुदा को, ऐसे नहीं कहते मेरा है
ते मैं अपने च तेनू क्यों दा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु की तालीम आज भी पूरी दुनिया में उसकी तालीम को सल्यूट किया जाता है, क्योंकि उन्होंने यही सिखाया कि दूसरों की मदद करो। आमीन। भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ और नंगे को कपड़ा पहनाओ। और यही तालीम हम चाहते हैं कि हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में हो। हम दूसरों की मदद करने वाले हों। आमीन। और बहुत सारे जानते हैं कि आपका चर्च वाकई में दूसरों की मदद करने वाला चर्च है, और इसलिए हम सब मिलकर ये बात सीख रहे हैं कि हम सबको एका करना है। हम सब ने इस जमायत की तरह, जिसमें से जो है वो यूसुफ नाम शख्स जिसने अपने प्लाट को बेचा और शागिर्दों के कदमों में रख दिया, यानी उसने अपना सोर्स, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने घर बेच दें, प्लॉट बेच दें, नहीं, ये मैं नहीं ये कह रहा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जितना भी ज्यादा से ज्यादा आपसे हो सकता है, आप जरूरतमंदों की जरूरत के लिए खुदा के घर में जरूर लाएं। आमीन। ताकि दूसरों की मदद की जा सके। कोई भूखा ना सोए। आप में, आपके साथ बैठकर जो दुआ करता है, इबादत करता है, बंदगी करता है, वो भूखा ना सोए, वो नंगा ना हो, वो प्यासा ना रहे, उसकी कोई जरूरत ना रहे, बल्कि हमने जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करना। यह है ईमानदार, और ईमान के साथ साथ आपका अमल ऐसा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। स्वयं हासिल कलाम की जाने बात है। मेरे साथ देखिएगा याकूब का खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 26वीं आया मुबारका। वही बात मैं आपसे करना चाहता हूं, खुदा का कलाम आपसे कहना चाहता। लिखा है, गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। सोचे, ध्यान करें कि आप कैसे ईमानदार हैं, तवज्जो करें कि आप कैसे ईमानदार हैं। क्या आप वो ईमानदार हैं जो दूसरों की जरूरत के लिए हमेशा खड़े रहते हैं? जी मैं पूरी करूंगा जी। अगर ऐसे नहीं है तो फिर आपको सोचने की जरूरत है, आप हननिया और सफीरा हो। ऐसे ईमानदार खुदा को पसंद नहीं है। कैसे ईमानदार खुदा को पसंद है? जो अपनी चीज को अपना ना समझे। फिर खुदा का फजल उन पर होगा। लिखा है कि उस जमायत पर खुदा का बड़ा फजल था, खुदा उनसे राजी था। आमीन। और इसलिए उस जमायत में कोई भी मोहताज, और आज खुदा यही चाहता है कि इस चर्च में कोई भी मोहताज ना हो। आमीन। हमें दुआ करना आती है, हम आपके लिए दुआ करते हैं। आपको दुआ करना आती है, आप इसलिए दुआ करते हैं। और मिलकर इस बात पर ध्यान करें कि हम में कोई जरूरतमंद है तो वो जरूरतमंद ना रहे, ना रूहानी तौर पर और ना जिस्मानी तौर पर। हालेलुया। जोसना जी हालेलुया। आप में कोई भी जरूरतमंद ना रहे। हमने अपने चर्च को इस साल इस तरह डिजाइन करना है कि हम में कोई भी मोहताज ना हो। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे और आपको इस कलाम पर अमल करने की बड़ी तौफीक अता फरमाए। आमीन। स्वयं हम अपने कदमों पर खड़े हो जाए, अपने दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ बुलंद करें। अगर आपको समझ आई है, अगर आपको समझ आई है तो अपने लिए दुआ करें और कहें, ऐ खुदा मुझे तौफीक दे, मैं ईमान के साथ साथ अमल करने वाला ईमानदार बनूं। आमीन, आमीन। मैं दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाएं, उठाइए दोनों हाथ और बड़ी तवज्जो के साथ आपको खुदा की हुजूर पेश कर दें और कहें, खुदा मैं हननिया और सफीरा की तरह ईमानदार नहीं हूं और ना ही बनूंगा। मुझे तौफीक दे कि मैं बादिलो जान तेरी खिदमत करने वाला ईमानदार बनूं, तेरे लोगों की खिदमत करने वाला ईमानदार बनूं, जरूरतमंदों की जरूरत के लिए हमेशा खड़ा रहूं, मैं ऐसा ईमानदार बनूं। आए दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठाएंगे
और खुदा के हुजूर दुआ करें, खुदा से मांगना शुरू करें और कहें कि खुदा मुझे तौफीक दे, ऐ खुदा मुझे तब्दील कर, मेरी सोच को बदल, मेरे ख्याल को बदल, ताकि मैं तेरे लायक बनूं, मैं तुझे पसंद आ जाऊं और तेरा फजल मुझ पर ठहर जाए, तेरा कलाम मुझ पर ठहर जाए। आइए हम दुआ करते जाए। अपने दिलों को खुदा के लिए खोल दीजिएगा और कहें, सब कहेंगे कि खुदा मैं तेरे कलाम को अपने दिल में रख लेता हूं ताकि तेरे लायक बन जाऊं। आए दोनों हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठा के Hallelujah. Praise. Glory Jesus. आए कहेंगे, मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया, दिल को यहोवा तेरा दिल को यहोवा तेरा मस्कन बना लिया। मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया। कहेंगे, मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया, दिल को यहोवा तेरा दिल को यहोवा तेरा मस्कन बना लिया। मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया। ये राह की है रोशनी, कदमों का है चरा, ये राह की है रोशनी, कदमों का है चरा। इसलिए तेरे जलाल से है, तेरे जलाल से है जीवन सजा लिया। मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया। कायम रहो हमेशा तेरी रास्ती में यीशु। कहेंगे, कायम रहो हमेशा तेरी रास्ती में यीशु। पुख्ता रहूं मैं तुझ में, पुख्ता रहूं मैं तुझ में, तूने छुड़ा लिया। मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया। भाई हम दुआ करें, उठाइए हाथ, प्लीज हाथों को उठाइएगा, हम दुआ करें। मेहरबान के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे फाटकों में और हम करते हुए खुदा तेरी बारगाह में झुकते और तुझे सजदाए सरवजूद होते आज इन बेटों और बेटियों को लेकर आए खुदा, मैं तेरे पाक मसबा के सामने आता और तेरे हुजूर गुजारिश करता हूं खुदा, इनकी झोलियों को बंद और आज समय खुदा तेरे हुजूर से
कोई भी खाली हाथ और खाली झोल न लौटे। इनकी जिंदगी में खुदा तेरा रूह कसरत के साथ काम करे। अंधे देखे, लंगड़े चले, बहरे सुने, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी हो। बे औलाद को औलाद अता फरमा, बेरोजगार को रोजगार अता फरमा। हर तरह से खुदा इनके साथ हो। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूह कुद्स के नाम में आमीन। दिल को यहोवा तेरा, आए कहेंगे, दिल को यहोवा तेरा मस्कन बना लिया। मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया। आमीन आमीन आमीन। बैठिएगा, खुदा आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। बैठे बैठे, खुदा आपको बहुत बरकत दे। इसका फजल, उसकी रहमत और उसकी सलामती आप सबों की जिंदगी में चले। आमीन आमीन। जो सुना उस पर अमल करने की कोशिश करें। महज सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बनो। हालेलुया। हमने सुना है कि ईमानदार अमल के साथ परफॉर्मेंस करेगा तो खुदा को पसंद आए। आमीन। सो खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में कहीं 30 गुना, कहीं 60 गुना और कहीं 100 का 100 गुना फलदार साबित हो। आमीन। आखिरी गीत होगा और इसी गीत तेरी तारीफ। बंधन टूटेंगे, छुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, छुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हर सू छाया है। बंधन टूटेंगे, छुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, छुए भी टूटेंगे। गाओ तुम, उसे भरते जाओ तुम, हम मसीह की गाओ तुम, उसे भरते जाओ तुम, अब जीवन पाओ तुम, उसे भरते जाओ तुम। बंधन टूटेंगे, छुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, छुए भी टूटेंगे। का प्यार निराला है, खुशियों का रखवाला है। यीशु का प्यार निराला है, खुशियों का रखवाला है। पिया मौत पे आला है, तारीखियों में उजाला है। बंधन टूटेंगे, छुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, छुए भी टूटेंगे।
अब शैतान भाग जाता है, दस्तक का मसा आता है, अब शैतान भाग जाता है, यीशु जब भी आता है मौजज़ा हो जाता है। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे हो, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हर छाया है। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, ओ बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। आमीन आमीन हालेलुया। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। हालेलुया। जो नाहमवार जुए हैं, जिनमें हम फंसे हुए हैं, सो यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ मुलायम है। हालेलुया। और ये जुआ वो नहीं है जो खेलते हैं, ये भी याद रखना है। इसको पंजाबी ਜਿਹਨੂੰ ਜੂੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਢੱਗੇ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੂੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। और ये उर्दू में से जुआ कहते हैं। और उसके साथ फिर हल चलाया जाता था। और नाहमवार इसलिए होता है कि एक जोरावर होता है, एक कमज़ोर होता है। सो जो कमज़ोर है वो जोर आवर की जद में आ जाता था। जब जानवर जो है ये कमज़ोर है, एक जोरावर होता था, तो फिर जो कमज़ोर होता था वो साथ चल नहीं पाता था। इसलिए आए उस जोर आवर से मिल जाएं जिसका जोर लामहदूद है। आमीन हालेलुया। हम जमीन के जोरावर से जुड़े हुए हैं और उसके साथ रहकर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये हालात आपसे जोरावर हैं, इनके साथ आप नहीं आ सकते, लेकिन एक जोरावर है जो इन सब पर फाते है। वो कौन है? मेरा और आपका यीशु। आमीन। आए उसके साथ मिले। वो आपका बोझ उठाता है। वो कहता है थके मांदो बोझ से दबे हुओ सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? आराम दूंगा। हालेलुया। सो आए अपने स्वरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा की बरकत के लिए, मसा के लिए और आपकी शिफा के लिए जो आपने पाई है। दुआ करेंगे, उठाएगी ऑफरिंग के लिए। हालेलुया। सो मैं गुजारिश करूंगा खुदा के खादिम पास्टर ऋषि साहब से को आएंगे और दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। प्रेज। मैं सब दुआ करें, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें अपने अपने लिए, अपनी बरकत के लिए, अपनी मसा के लिए जो खुदा के कलाम के वसीला से, प्रस्तुश के वसीला से आपको मिला है। प्रेज गॉड। हालेलुया। खुदावंद जलाल के बादशाह, आसमानी बुजुर्ग, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुजरे सारे वक्त के लिए कि तूने हमारी मदद, रहनुमाई की, हमारे साथ रहा। तेरा पाक रूह एक लम्हा भी हमसे जुदा ना हुआ। की गई हमदो सना के लिए, मांगी गई दुआओं के लिए, आज के खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने अपने बंदा की मार्फत हम तक पहुंचाया, लफ्ज़ों की तरतीब देकर अपने बंदा को भरे बादल की तरह इस्तेमाल किया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पाक खुदा। ऐ खुदावंदों के खुदा, फजल बख्श कि जो आज हमने कलाम मुकद्दस में सीखा है, इस पर अमल करने वाले बने और तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले बने और जलाल तेरे नाम को मिले। फिर खुदावंद देख, तेरे लोगों ने जो तेरे दियों में से यह हदिया, शुक्रगुजारियां, ऐ खुदावंद तेरे अंजील की बशारत के लिए वापस उल्टाया, तो देने वाले हाथों में बरकत नाजल कर। जिस पॉकेट गल्ला से निकाला गया
उस पवित्र गला में बरकत नाजिल करना और इनके बकिया पर बेशुमार बरकत देना। ऐ खुदावन तेरे लोग जब यहाँ से निकले तो तेरा पाकरू इनके साथ साथ इनके घरों का विजिट करे और खुदावंद खुदा ये फिर नेक्स्ट गवाहियों के साथ आए, तेरी शुक्रगुजारी करें मसीह यीशु के पाक नाम से, आमीन। आए दोनों हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाएंगे और मिलकर खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा बाप का फजल, पाकरू की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ, हाजिर जमात के साथ, जेएफसी चर्च के साथ, चर्च की सारी कलीसिया और सारी टीम के साथ और इस शहर के साथ, इस मोहल्ला के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, रुल कुद्दस के नाम पे आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इबादत हो चुकी, सलामती से